ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान को दूसरा नंबर दिया। बर्किना फासो के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर। बड़ी हैरानकुन और बहुत अजीब बात है ये। खैर, मैंने टेररिज्म इंडेक्स की जो स्टैटिक्स थे उनको खोला, देखा, और फिर मैंने सारी चीज़ स्टडी की कि ये किन 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 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ़ इंसिडेंट, उसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल डाइड, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा तबाह होता है। इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। 3-4 साल 5 साल का जो है ये डेटा इकट्ठा करते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात जो है ना वो ये है कि बर्किना फासो के बाद पाकिस्तान को दूसरा नंबर दे दिया गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन को जो है वो 25वां नंबर दिया। अगर पिछले 4 से 5 साल का आप डेटा उठा के देखें तो नंबर ऑफ़ इंसिडेंट, नंबर ऑफ़ पीपल डाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का तबाह हुआ, इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या क्रिएट हुआ, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक काम हुआ फ़लस्तीन के अंदर। और वो ग्लोबल इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स को लगता है कि वो 25वें नंबर पे आएगा, कि सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन का बुरा हाल हुआ, उसको 25वां नंबर दिया गया। उसके अलावा फिर दुनिया में पाकिस्तान के अलावा में वो महसूस करते हैं ख़ासतौर पर जिन जिन एरियाज़ में जो जो हुआ, उन्हें लगता है अफगानिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं है, और उसको अफगानिस्तान को 9वां नंबर दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इसराइल को 8वां नंबर दिया गया। इसराइल में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, बल्कि इसराइल टेररिज्म कर रहा है जो गजा और फ़लस्तीन में लोगों के साथ कर रहा है, उसको खैर 8वां नंबर दिया गया। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स टाइप के जो स्टैटिक्स आते हैं ना, ये दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं इसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान का नाम दूसरे नंबर पर आना, ये कोई ज़्यादा शुबे वाली बात नहीं है, या इतनी ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया ग्लोबली, खासतौर पे हमारे हमसाया ममालिक और इर्द गिर्द जितने भी मतलब वर्ल्ड पावर्स हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें लेके आती है ना, उनका मकसद ये होता है कि जिस मुल्क पे ये किया जा रहा है, या जिस मुल्क को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रेशर लाया जा रहा है, उसे डेट इंक्रीज कराना, या फिर उसके रिसोर्सेज को कैप्चर करना। खासतौर पे मेनली तो रिसोर्सेज के लिए होता है, उस मुल्क के रिसोर्सेज को कैप्चर करना। अब पूरे आलम इस्लाम में और देखा जाए तो पाकिस्तान एक वाहिद एटॉमिक कुव्वत है, और इस टाइम पे पूरी दुनिया, आइदर इट्स इसराइल, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, बहुत से बड़े बड़े ममालिक, उनकी सरतोड़ कोशिश यही है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको वाइंड अप कराया जाए किसी तरीके से, और वो पाकिस्तान से लिया जाए। ये सारा ड्रामा जो क्रिएट किया जाता है, आप देखें नंबर ऑफ टेररिज्म अटैक्स पे, या नंबर ऑफ इंसिडेंट पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होने पे, तो पिछले 5 साल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जरूर है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लगा हुआ कि मतलब आप कह लें कि पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, या फिर उसके बाद सड़कें उजड़ गई हैं, सिस्टम सारा खत्म हो गया, लाखों लोग मर गए हैं। इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान को आप दूसरे नंबर पर रख रहे हैं, और फलस्तीन को जो है वो आपने 25वें नंबर पर रखा हुआ है। कितनी कितनी अजीब बात है ये। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है तो मैच ही नहीं करता ये जगह। देखें ना, बर्किना फासो के बाद आप दूसरा नंबर दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये बड़ी अजीब बात है। बहरहाल, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़े ममालिक हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो खास तौर पे जो है वो इस तरह छोटे ममालिक को जो है वो प्रेशर में लेके आए। अब पाकिस्तान का इस पे प्रेशर में आना, और कुव्वतों का अपनी मुतालबात मनवाना, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको रोल ओवर कराना, ये एक बड़ी ख़तरनाक और अजीब सिचुएशन है जो पाकिस्तानी कौम को समझने की ज़रूरत है। इस तरह के इंडेक्स में जब पाकिस्तान का नाम दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। आपकी तकलीफ समझी जा सकती है, आपके मसाइल को समझा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जब इंटरनेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हो तो आप उसका भी हिस्सा बन जाए, उस प्रोपोगेशन का भी हिस्सा बन जाए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करेगी, हमारे दोस्तों को, हमारे लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और इस तरह की चीज़ों को बजाय प्रमोट करने के या सेलिब्रेट करने के, हमें इस पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि अगर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे आ भी गया दूसरे नंबर पे नाम, तो आप साइड टू साइड मैच कर लें। पाकिस्तान में पिछले 5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े इंसिडेंट नहीं हुए कि आप उसको दूसरा नंबर दे दें। दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, यूक्रेन में लोग नहीं मरे, यूक्रेन के अंदर इंसिडेंट नहीं हुए, यूक्रेन के अंदर सोसाइटी पे इंपैक्ट नहीं हुआ, यूक्रेन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ। क्या वो पाकिस्तान से ज़्यादा है? क्या फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीन का के साथ जो हुआ उससे ज़्यादा पाकिस्तान ने फेस किया है? इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह के जितने भी इंडेक्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए होते हैं, और अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करेगी पाकिस्तान इस तरह के जो फॉरेन प्रेशर्स हैं या इस तरह के जो इंडेक्स हैं उनके हवाले से कभी फिक्रमंद नहीं हुआ। हमारी पूरी कोशिश होती है पूरी कौम की कि हम टेररिज्म के खिलाफ जो है वो अपने इदारों के साथ खड़े हों, और इदारे इस मामले में पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ इंटरनेशनली सामने आ जाती है तो वो सेलिब्रेट करने वाली नहीं होती। इसको इसके हवाले से आपको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, इसके हवाले से आपको अपने मुल्क को डिफेंड करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।